हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, आप सब लोगों ने देखे होंगे। हम लोग इतनी ही आवाज उठा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आकर के बतावे कि उन्होंने कौन सा क्या नियोजन नीति उन्होंने बनाया। और हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे राज्य की जनता आज दिग्भ्रमित है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने कौन सा कैसी नियोजन नीति बनाई। हम लोगों की बात छोड़ दीजिए, राज्य की जनता को भी छोड़ दीजिए। अगर उनके विधायक लोगों को भी आप सब लोग पूछेंगे या उनके मंत्री को भी पूछेंगे तो शायद वो लोग भी आपको नहीं बता पाएंगे कि वो लोगों ने क्या बनाया है। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः बोले कि इसको हम पसंद नहीं करते। बोले कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले कि हमको पसंद नहीं है, हम संस्कृत पसंद नहीं करते हैं। बोले हिम्मत है तो मर्द की तरह बोले कि हिंदी हम नहीं चाहते हैं। भाजपा के लोग बोले तो हालत ये, हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को, बताइए भाई आपने पूरे राज्य की यात्रा की, 1932 की आपने चर्चा करते रहे, बड़ी ढोल गवा क्या बोलते हैं पिटाते रहे, खूब खुशी आपने मनाए। हम लोगों ने भी सदन में उनको साथ दिया कि हम लोगों क्या हुआ, कौन सा नीति बनाए, 32 कहाँ चला, क्या हुआ। वो तो कह रहे हैं कि राज्य के युवाओं का अरे बहुमत भैया था मैं हमारे। इतना ही हमकर राज्य के युवाओं का तो फिर 6-7 लाख युवाओं ने जो ट्रेंड किया है 60 फुटी नहीं चलतो। ये लोग जो ट्विटर में फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी तरीके से ये लोग जो है, यदि इतने सच्चे और अच्छे और ईमानदार लोग हैं तो फिर फर्जी ट्विटर बनाने का क्या जरूरत है। और 16,000 लोगों ने ट्वीट किया, उसको 4.5 लाख दिखाने का क्या जरूरत है। और पैसा दे दे के नई नई कंपनियों को ला कर ट्वीट में घुसाने का क्या जरूरत है। आखिर वो कौन युवा है? अरे यार बीजेपी का प्रोपगंडा बताओ। 6-7 लाख युवा अगर आज विरोध कर रहे हैं, झारखंड की जनता, झारखंड के नौजवान, तो वहाँ बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो उन नौजवानों के साथ है, उन लोगों के साथ है। इसीलिए राज्य की इतनी छोटी सी बातें हैं, मुख्यमंत्री को आकर के बतानी चाहिए सदन में खड़े होकर के। कौन बहुत बड़ी बात तो हम लोगों ने कही नहीं उनसे। ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सेंट्रल एक केंद्रीय एक उपक्रम है, उससे जांच कराई गई, उसे ये कराया गया, सर्वे कराया गया और लगभग मुझे लगता है कि आंकड़ा पूरा नहीं लेकिन लगभग 80-90% हमारे युवा बेरोजगारों ने कहा है कि आप नियोजन नीति लाकर और एक बीच का रास्ता निकालकर आप यहाँ नियोजन शुरू करने का काम करें, वैकेंसियाँ निकालें और ताकि हमारे जो युवा तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की वो उसमें शामिल होकर और अपना जो हक और अधिकार है उनका वो ले सकें। तो इनकी बातों पर हम नियोजन नीति नहीं रोक सकते। अगर इतनी भी बताने को डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं या पता नहीं क्या हो रहा है मुख्यमंत्री जी को, तो ये तो हम लोग मांगेंगे, ये तो हम लोगों का अधिकार बनता है। नहीं तो फिर झारखंड की जनता कहेगी कि भाई आप लोग चुप क्यों रहे, सरकार से क्यों नहीं पूछे, सदन चल रहा था। हाँ, सदन चलते अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो शायद हम लोग नहीं पूछते, हम लोग कहते कि कब कर रहे हो, ये बात हम लोग उनसे पूछते। लेकिन अब तो उन्होंने किया है तो फिर उनको बताना पड़ेगा। और ये लोग बताएं, भाजपा के लोग, यदि ये हिंदी के विरोधी हैं तो खुल के बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी हम नहीं चाहते हैं। ये बोले कि हम संस्कृत के विरोधी हैं और ये बताएं कि हिंदू धर्म में संस्कृत का स्थान क्या है। एक भी ग्रंथ हमारा, एक भी धार्मिक जो है किताब में एक भी हमारा श्लोक बिना संस्कृत के नहीं होता। तो बीजेपी के लोग में हिम्मत है, वो बोलेगा। मैं बड़ा बैलेंस बात करता हूँ, आरोप पर ये काम नहीं चलता। हकीकत पर आइए, सम्मान करिए लोगों की भावना का, और जो आपने कमिटमेंट किया था उसको पूरा करना चाहिए था। अब वो समय बीत गया, मैंने यही कहा समय निकल गया। आपने एक राजनीतिक भूल कर दी अति उत्साह में, और समय के तकाजा को देखते हुए आपने एक एजेंडा को इस तरह से लाया और फिर उसमें आप खुद को, अभी जब एजेंडा टर्न डाउन हुआ है
आपका विषय टर्न डाउन हुआ है तो फिर इसी की दलील देने के लिए लगे हुए हैं। साफ दर्शाता है कि इनका किसी तरह से राज्य की जनता से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। और इतने के लिए ही हम सब लोग सदन में बार बार आवाज उठाना पड़ता है, अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। भाई इतनी छोटी सी बात, अगर मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से निर्णय लिया, अगर उस निर्णय को भी मुख्यमंत्री अपने मुख से बताने में संकोच कर रहे हैं, बताने में वो डर रहे हैं या क्या हो रहा है पता नहीं, ये तो मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे। सदन में सीएम का जिस दिन इनके कहने सदन में सीएम जवाब देंगे, सदन का में सीएम का जिस दिन होता है, जिस दिन शेड्यूल्ड है उस दिन भी संवेदनशील मुद्दा है। कौन संवेदनशील मुद्दा? ये किसने नियोजन नीति रद्द कराई थी, ये इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये कौन गए थे? रमेश हांसदा कौन है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? रमेश हांसदा और इनके नेतृत्व में जाकर, और जितने भी उसमें आवेदन करता है ज्यादातर यूपी के और बिहार के लोग हैं जो भी उसमें कोएपिलेंट है। तो ये चाहते हैं किसी तरह से नियोजन नीति लटकी रहे, राज्य के युवाओं का नियोजन नहीं हो। जो इनकी नीति है कि हम बाहर के लोगों को लाकर यहाँ नियोजित कराएं, तो ये सारी चीजें इनके एजेंडे में है और हम जमीनी काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं कहेंगे कि इनके बात पर आकर और यहाँ नियोजन को ठप कर दें और राज्य के युवा मुंह ताकते रहें। तो